अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 5 बार समन भेजने के बाद भी हाजिर नहीं हुए हैं केजरीवाल। 7 फरवरी को होगी सुनवाई। दिल्ली क्राइम ब्रांच का सीएम केजरीवाल को नोटिस। केजरीवाल ने लगाया था विधायकों को 25-25 करोड़ के ऑफर देने का आरोप। आम आदमी पार्टी सरकार पर मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़े का आरोप। एसीबी की शुरुआती जांच में खुलासा। नकली परीक्षणों के लिए 2 लैब को किया गया 4 करोड़ 63 लाख का भुगतान। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, अपने बुने जाल में ही फंस गए हैं केजरीवाल। शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। 17 फरवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह की अंतरिम जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई। संजय सिंह को भी नहीं मिली बेल। पूर्व डिप्टी पीएम लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न सम्मान। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद ये सम्मान पाने वाले दूसरे बीजेपी के नेता। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर फोन करके दी बधाई। कहा, विकास में आडवाणी जी का बड़ा योगदान। लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी बोली, जब भारत रत्न मिलने की जानकारी उन्हें दी गई तो वो बहुत खुश हुए। बेटे जयंत ने सरकार का आभार जताया। भारत रत्न की घोषणा पर नितिन गडकरी ने कहा, आजादी के बाद देश के पुनर्निर्माण में आडवाणी जी की अहम भूमिका रही। आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने का उद्धव ठाकरे ने स्वागत किया। पूछा, सावरकर और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे को कब मिलेगा भारत रत्न। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, आडवाणी जी को सरकारी सम्मान दिया है लेकिन 10 सालों में वास्तविक सम्मान नहीं दिया। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी बोले, हमें खुशी है कि आडवाणी जी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के योद्धा हैं। अरविंद केजरीवाल ने लाल कृष्ण आडवाणी को दी बधाई। भारत रत्न सम्मान की घोषणा पर भी शुभकामनाएं दी। कहा, ईश्वर से प्रार्थना है आप सदा स्वस्थ रहें। प्रधानमंत्री मोदी का आज से 2 दिन का असम दौरा। गुवाहाटी में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। असम को कई योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गुवाहाटी पहुंचने से पहले भव्य तैयारियां। वेटनरी कॉलेज को दिए से सजाया गया। मैदान में दीप से लिखा गया, वेलकम मोदी। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी पहुंचे ओडिशा। संबलपुर में 68,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय हिमाचल दौरा। धर्मशाला में गांव वालों से मुलाकात कर गांव चलो अभियान की शुरुआत की। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर 5 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जमीन घोटाले में ईडी ने सोरेन को किया है गिरफ्तार। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट पास करने का दावा किया। हेमंत सोरेन को भी फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने की इजाजत मिली। चंपई सोरेन को बहुमत साबित करने में हो सकती है दिक्कत। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। विधायक चमरा लिंडा भी पहुंच से बाहर हैं। झारखंड में सियासी हलचल हुई तेज। कल शाम महागठबंधन के 36 विधायक हैदराबाद से लौट सकते हैं रांची। 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। यूसीसी के मसौदे को विधानसभा में पेश करने से पहले बैठक में चर्चा हुई। न्याय यात्रा के दौरान देवघर पहुंचे राहुल गांधी। वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की। भगवान भोले का आशीर्वाद दिया। झारखंड के देवघर पहुंचे राहुल गांधी का बीजेपी पर प्रहार। कहा, देश का पूरा ढांचा अदानी के लिए कर दिया गया है तैयार। राहुल गांधी की यात्रा पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का हमला। कहा, राहुल की सभा में मुस्लिमों के अलावा कोई नहीं रहता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर ममता बनर्जी को बताया इंडिया गठबंधन का हिस्सा। ममता 2024 में अकेले चुनाव लड़ने का कर चुकी हैं ऐलान। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना दूसरे दिन भी जारी। राज्य की योजनाओं के लिए केंद्र से बकाये के भुगतान के लिए धरना दिया। दिल्ली कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पीएम मोदी पर बरसे खड़गे। कहा, वो वोट के लिए, हम आत्मा की शांति के लिए करते हैं पूजा। बोले, मोदी के मुंह में राम, बगल में छुरी। यूपी में सीट बंटवारे पर खड़गे के साथ कांग्रेस गठबंधन समिति की बैठक। अखिलेश यादव कांग्रेस को 11 सीट देने का कर चुके हैं ऐलान। दिल्ली में बिहार कांग्रेस के विधायकों की पार्टी अध्यक्ष खड़गे के साथ बैठक। 19 में 17 विधायक मीटिंग में शामिल हुए। बिहार में विभागों का बंटवारा हुआ। नीतीश के पास गृह समेत 5 विभाग, जबकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के हिस्से में गए 9 विभाग। आईएनएस संधायक के कमीशन के लिए विशाखापट्टनम पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, हिंद महासागर में सुरक्षा के मामले में पहले स्थान पर है भारत।
लद्दाख में पूर्ण राज्य का दर्जा और आरक्षण को लेकर आंदोलन हुआ तेज। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बंद की अपील का असर दिखा, कई इलाकों में सड़कों पर उतरे लोग। तमिलनाडु में एनआईए का एक्शन जारी, आज भी एनटी के पार्टी से जुड़े पदाधिकारियों के ठिकानों पर छापा, एलटीटी से फंडिंग का। राजस्थान के झुंझुनू में बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने कहा, वो दिन दूर नहीं जब अयोध्या की तरह काशी और मथुरा में भी बनेगा भव्य मंदिर। यूपी के मुरादाबाद में गौकशी के आरोप में बजरंग दल के 3 नेताओं को जेल भेजने के खिलाफ बवाल, बीएचपी और बजरंग दल के लोगों ने किया प्रदर्शन। यूपी के बदायूं में महिला सिविल जज ने फांसी लगाई, कमरे में फंदे से लटकता मिला शव, मौके पर पुलिस के साथ पहुंचे अधिकारी। हिमाचल में परफ्यूम फैक्ट्री में भीषण आग, हादसे में 5 लोगों की मौत, जान बचाने के लिए तीसरी चौथी मंजिल से कूदे लोग, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। केरल के मंथावड़ी शहर में घुसा जंगली हाथी, अफरा तफरी का माहौल, पर विभाग ने हाथी को कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया।